बाबा साहब का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे लालू परिवार कभी दलितों का हितैषी हो ही नहीं सकता है। आपको मैं आंखों देखी घटना बता रही हूँ। जिस तरह से आज आप से धरना कर रहे हैं आरजेडी के खिलाफ में, और जिस तरह से प्रसाद यादव ने बाबा साहब का अपमान किया है और कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, कहाँ तक उनकी बातें सही होती हैं? देखिए, यह धरना केवल आरजेडी और लालू प्रसाद के खिलाफ नहीं है। यह धरना इस देश में छिपे आरजेडी के खिलाफ एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसी घोटालेबाज सरकार जिन्होंने महिला उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, युवाओं का उत्पीड़न और पता नहीं समाज में कितने घोटाले किए हैं इस बिहार में। बिहार में जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे थे उनका कार्यकाल आप भी समझ। जिस तरह से आज आप से धरना कर रहे हैं आरजेडी के खिलाफ में, और जिस तरह से प्रसाद यादव ने बाबा साहब का अपमान किया है और कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, कहाँ तक उनकी बातें सही होती हैं? देखिए, यह धरना केवल आरजेडी और लालू प्रसाद के खिलाफ नहीं है। यह धरना इस देश में छिपे उस तीन तसिया गिरोह के खिलाफ है जो अंबेडकर जी का जीवन भर विरोध करने वाले कांग्रेस को कहते हैं कि ये अंबेडकर जी का समर्थक है। और जिस नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने अंबेडकर जी के विचारों के साथ लगातार चलने का काम किया, वो अंबेडकर जी का विरोधी। वह तीन तसिया विचारधारा जो कांग्रेस ने सैकड़ों बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया, इस देश में आपातकाल लगाया, वैसी कांग्रेस ऐसी तीन तसिया के द्वारा कहा जाता है कि संविधान की हित चिंतक है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने 11 साल में धूर्त विरोधी राज्य सरकारों को भी छुआ तक नहीं है, हम संविधान के विरोधी हैं। यह तीन तसिया गिरोह जो अंबेडकर जी के नाम पे दुकान चलाता है, जो इस्लामिक ताकतें खुलेआम संविधान बदलने की बात करती रही, कुरान हमारा ऊपर है, संविधान सेकंड प्रायोरिटी है, वो इनको बाबा साहब अंबेडकर के हित चिंतक लगते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेके एक कार्यकर्ता तक कहता है कि हमारे लिए भारत का संविधान पहला है, उसके बाद वेद पुराण और रामायण गीता है, वह भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। इस देश में ये तीन, मैं खत्म कर दे रहा हूँ, इस देश में ये तीन तसिया लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यह हमारा धरना उस नेटवर्क के खिलाफ है। लालू प्रसाद जी राजद उस नेटवर्क के एक छोटे से हिस्से हैं। कहा जाता लगता है कि अगर बीजेपी का पूरा सरकार बनती है तो संविधान खतरे में और खत्म कर दिया जाएगा। भैया, मैंने तो वही कहा कि ये तीन तसिया जो 55 बार कांग्रेस ने इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया, एक राम मंदिर का मामला 92 में यूपी में रहा, उसके बदले 3 हमारी सरकारें और बर्खास्त की गई। वो लोग संविधान के शुभचिंतक, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जाकर के साहबानो प्रकरण में संविधान बदल दिया गया, वो लोग संविधान के शुभचिंतक। एक व्यक्ति की सांसदी बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लागू करने वाली कांग्रेस संविधान के शुभचिंतक। और हमारा प्रधानमंत्री, हमारा कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा जो कहती है कि संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है, हम संविधान के विरोधी। ये इन तीन तसिया गिरोह का षड्यंत्र खुला करने के लिए, उसको पर्दाफाश करने के लिए हम भाजपा कार्यकर्ता लगे हैं और उनको नंगा करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प। आरजेडी के खिलाफ एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसी घोटालेबाज सरकार जिन्होंने महिला उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, युवाओं का उत्पीड़न और पता नहीं समाज में कितने घोटाले किए हैं इस बिहार में। बिहार में जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे थे उनका कार्यकाल आप भी समझ रहे हैं और आप भी जान रहे हैं।
जिन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ अपने बेटे की चाहत की, किसी यादव समाज के भाई को या किसी युवा को ये नहीं सोचा कि उनके कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री की जगह मिले। सिर्फ बने तो उनके बेटे बने, उनकी बेटी बने, उनकी पत्नी बने, वो बने। और आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं सुन रही हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे राजद के ही लालू प्रसाद जी का ही नाम नॉमिनेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं क्या उनके कार्यकर्ताओं में सक्षम नहीं है वो लोग, बाकी कार्यकर्ता जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आ सके? तो ये लालू परिवार सिर्फ अपने परिवार की बात करती है, उससे ज्यादा ये बातें नहीं करती है। घोटालेबाजों की सरकार है, इसे बिहार से हटाना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि दलितों को हम हितैषी हैं। देखिए, दलितों का हितैषी अगर रहते तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को चरणों में नहीं रखते। ऐसे संविधान निर्माता, ऐसे जिन्हें अनेकों डिग्रियां मिली, जो विदेश तक जाके पढ़े, उनके सामने तो उनके एक कन में भी ये लोग नहीं है, लेकिन ये अपने चरणों में उनको जगह देते हैं। इतना अहंकार आपको? क्या किसी दलित का बच्चा ये देख के उसका खून नहीं खौलता है? आज दलितों ने कलम संभाल लिया है। आज वो समय आ गया है जो हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और सब पूरी जाति पाति के लोग एक है। और वो अगर सीखना है तो किसी एक से सीखिए, हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। वो समय आ गया है जब प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया, विश्वकर्मा जैसी योजना लाई। आप देखिए कि महिलाओं को कितना उत्थान मिला, आयुष्मान भारत जैसी योजना आई, अनेकों योजनाओं से सारे जाति पाति से सब उठ के दिया। अगर ये रोड बना, अगर ये सीवरेज बना, अगर ये ब्रिज बना, तो इस पे हमारे सब भाई चलते हैं। कोई जात पात की असर नहीं है इस रोड पे, इस योजनाओं पे। तो ये भी तो देखिए ना। तो मुझे लगता है कि बिहार समझ रहा है, बिहार का युवा समझ रहा है, बिहार की आधी आबादी समझ रही है, बिहार का हर एक लोग समझ रहे हैं कि ऐसी। और देखिए, इनकी विदाई निश्चित है। आप देख लीजिएगा 2025 में इनकी क्या हासिल होने वाली है। दलितों का हितैषी बताने वाले लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहब का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे, लालू परिवार कभी दलितों का हितैषी हो ही नहीं सकता है। आपको मैं आंखों देखी घटना बता रही हूँ। जिस समय रमई राम ने अपने कैबिनेट में, बिहार में जब लालू प्रसाद की सरकार बनी थी, उस समय रमई राम एक दलित बेटा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उस समय मेरे महादलित के लोगों ने उन्हें सोने का मुकुट से नवाजा था और वह सोने का मुकुट लालू यादव ने छिनवाने का काम किया रमई राम से। और इतना ही नहीं, वो दलित परिवार को गोली की छन्नी से छान दिया, मार दिया। वो कभी हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। मैं खुद दलित की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि उनका कहाँ से कहाँ तक करवा है। अभी जीता जागता उदाहरण है कि हमारे ही राजपुर से खेदी राम का आपने नाम सुना होगा। जब उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया, उनको अकेले घर में बंद करके उन्होंने इतना मार मारा, क्योंकि मेरे कैबिनेट में उन्होंने समर्थन करने के लिए, मंत्री बनने के लिए बोला कि जब मैं तुझे वही शर्त पर मंत्री बनाऊंगा, तुझे मुझे समर्थन करना होगा। वो कैसे हितैषी हो सकते हैं? वो तो एक परिवारवाद की पार्टी है, एक अपमान की पार्टी है। जितना अपहरण बलात्कार हुआ यादव का हुआ, जब लोग जैसे किया 4 बजे से पढ़कर आती थी, तो हम लोग के पिताओं के पूरे लोग का निगाह रहता था कि 10 बजे गई है, लेकिन 4 बजे घर अभी नहीं लौटा। आज हमने देखा है लालू यादव, आज तो आज आजादी, आज का प्रधान सेवक का डेट में आप देख रहे हैं कि लड़कियों को नहीं, आधी आबादी का हम लोग मालिक। अब रात 12 बजे दिन हो, पुलिस में देखिए आप, चाहे कहीं भी महिलाओं के लिए आप देख लीजिए ना, सबसे कठिन काम तो पुलिस वाला होता है, जो ट्रैफिक पर आज 12 बजे रात की अगर ड्यूटी निभाती देख रहे हैं, तो आधी आबादी का मालिक वो महिला सशक्तिकरण का वो देन कोई का है। तो ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। वही कांग्रेस ने जो 70 सालों ने राज किया, उन्होंने जो बाबा साहब का दलित हितैषी वर्ग का नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जन्मदिन पर उनके पैरों तले बाबा साहब का चलचित्र देखा गया अपमानित के साथ। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। और लालू जी से
पूरा देश यही आशा रखता है। वो इस अपमान के सिवा उनको कुछ आता ही नहीं है। वो अपना घर तो संभाल नहीं सकते हैं। बिहार को पहले उनका राज्य था तो सभी लोगों ने देखा था कि बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार में लूट, अपहरण, मर्डर, चोरी, डकैती, किसी की नई गाड़ी हो, वो डॉक्टर हो चाहे आईपीएस हो, तो दिन दहाड़े उनकी गाड़ी को उठवा लिया जाता था। ये उनकी पहचान है। इस पहचान की पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। बिहार के बच्चों का कहीं नाम नहीं लिखाता था, कहीं बिहार से बाहर जाकर वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस संविधान के महान पुरुष को, जिस बाबा साहेब अम्बेडकर जी को दिल में रख के पूजा करते हैं और पूरे देशवासियों को ये बताते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए, अपने पिछड़ी जातियों के लिए इतना महान कार्य किया है। जो लोग घर से बाहर पढ़ने तक नहीं जा पाते थे, उन लोगों को ये विदेश जा करके पढ़ लिख करके पढ़ाई का महत्व क्या होता है, ये सारी जानकारी उन्होंने दिया। और ये बिहार को खोखला कर रहे हैं लोग। ये बहुत शर्मनाक बात है। हमको कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि मैं भी इस बिहार की हूँ, मैं भी बक्सर की बेटी हूँ। ये अच्छा नहीं लगता है बिहार का अपमान, क्योंकि इन लोगों के चलते हमारे बिहार से जो बाहर लोग रहते हैं उनको भी इन अपमान का सामना करना पड़ता है। इस बिहार के अच्छे अच्छे युवा हैं जो अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छे जगह पे जाते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, उन लोगों के लिए ये दुख की विषय है। हमारे प्रधानमंत्री जी सभी को एक समान लेकर के चलते हैं। वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग के हो, हर लोगों को एक समान लेकर के चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास वो देखना चाहते हैं। और ये लोग अपने इस गंदी सोच से निकल नहीं रहे हैं। इन्हीं के चलते पहले बिहार में कुछ भी नहीं था। बिहार में न सड़क थी, न बिजली अच्छा थी, कुछ भी नहीं था। ये तो पढ़ाई हो या महिला को सम्मान देने वाला जो भी कार्य किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किए हैं, और नीतीश जी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, विजय सिन्हा जी कर रहे हैं, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी कर रहे हैं। सभी लोग बिहार को सुधारने में लगे हुए हैं। और इन लोगों को जरा भी समझ नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। इनको सभी लोगों से माफी मांगना चाहिए, हमारे दलित समाज के लोगों से भी, और मीडिया में आकर बोलना भी चाहिए कि हमसे ये गलत हुआ है। चलिए।